गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पार्ट 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है 10th सीबीएसई और 10th महाराष्ट्र बोर्ड, इन दोनों में भी ये टॉपिक कॉमन है एंड द टॉपिक नेम इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सब टॉपिक है दैट इज वैलेंसी ऑफ कटायन। अब देखिए यहाँ पे होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि अलग अलग आयन्स होते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन रहा तो उसको हम कटायन कहते हैं, और अगर माइनस चार्ज यानी नेगेटिवली चार्ज आयन रहा तो उसको हम एनायन कहते हैं। अब इनकी वैलेंसीज भी अलग अलग हो सकती है। कटायन के अंदर भी अगर मान लो किसी पे चार्ज +1 है तो उसको हम मोनोवेलेंट कटायन कहेंगे, जिस पे चार्ज +2 रहा तो उसको हम डाइवेलेंट कटायन कहते हैं, और जिन पे 3+ चार्ज होते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राइवेलेंट कटायन, या फिर हम आगे जितने भी वैलेंसीज बढ़ती जाती है उनको हम कहते हैं पॉलीवेलेंट कटायंस। सेम अनायन में भी होता है। अगर एक माइनस चार्ज रहा तो उसको हम कहेंगे मोनोवेलेंट अनायन, 2 माइनस चार्ज के लिए डाइवेलेंट अनायन, और 3 माइनस चार्ज के लिए ट्राइवेलेंट अनायन हम बोलते हैं। और किस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म करना है क्रिस क्रॉस मेथड से, ये भी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब आपको ज़रूरत इस बात की है कि चार्जेस आपको याद होने चाहिए कि कौन से वाले एलिमेंट पे कितना चार्ज होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो अब यहाँ पे देखना है कि हम इसको बायफरकेट डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग। इसमें हम पहले देख रहे हैं मोनोवेलेंट कटायन। अब मोनोवेलेंट कटायन यानी ऐसे कटायंस जिनके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, अब इनमें कौन कौन से मेटल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। इसके अलावा सारे के सारे कैसे हैं, मेटल्स है, और उन मेटल्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट होने की वजह से इस पर भी +1 चार्ज होता है ना। हाइड्रोजन लिथियम पे +1 चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज, पोटेशियम पे +1 चार्ज, आरबी रुबिडियम पे +1 चार्ज, सीजियम CS पे +1 चार्ज, और एक होता है फ्रांशियम, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उसको हम अलग इसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ग्रुप 1 के, इन सभी पे +1 चार्ज होता है, जो कि फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे +1 चार्ज होता है। अब इसके अलावा भी कुछ और मेटल्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो कि डी ब्लॉक ये तो इसमें रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं सिल्वर, तो सिल्वर का सिंबल Ag है, सभी को पता है, उस पर +1 चार्ज होता है, हमेशा +1 चार्ज होता है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन कॉपर और मर्क्यूरी, यहाँ पे जो हमने 2 एग्जांपल्स देखे हैं, ये वेरिएबल वैलेंसीज बताते हैं। ये ऐसे मेटल्स हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करते हैं। जैसे कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर पे +1 चार्ज भी होता है और +2 चार्ज भी होता है। अगर उस पर +1 चार्ज रहा तो उसका हम चार्ज डिनोट करते हैं रोमन न्यूमरल से कॉपर 1 आयन, और उसको हम अस और इक वाले मेथड के थ्रू जो लोअर चार्ज होता है उस पर हम अस लगा देते हैं, वो हो जाता है क्यूप्रस आयन। अब इसका Cu2+ अगर रहता है तो उसको हम रोमन न्यूमरल में कॉपर 2 आयन लिखेंगे, या फिर हम सेकंड नेम उसको लिखेंगे क्यूप्रिक आयन, उसमें हम IC लगाएंगे। तो ये अस और इक वाला मेथड जो है वो हम इसी लेक्चर के अंदर आगे पढ़ने वाले, और रोमन न्यूमरल भी हमें कैसे लगाना होता है वो भी हम आगे देखने वाले। वैसे हम देखेंगे मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का जो सिंबल होता है दैट इज Hg, और इसका फॉरेन नेम हाइड्रागायरम होता है, उसी वजह से उसका सिंबल भी Hg होता है, और उस पर भी +1 चार्ज और +2 चार्ज होता है। तो +1 है तो हम यहाँ पे मर्क्यूरस आयन लिख रहे हैं, अगर +2 चार्ज अगर होता तो हम वहाँ पे मर्क्यूरिक आयन लिखते। तो जितनी भी आयन्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कैसे मोनोवेलेंट है, और अमोनिया से बनता है अमोनियम आयन। अमोनिया का सिंबल होता है NH3, जो कि गैस होती है, बेसिक गैस होती है, और उसी से फॉर्म होता है NH4+1, उस पर +1 चार्ज होता है। तो आपको वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें लिखना है कि किस पे कितना चार्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द डाइवेलेंट कटायन, ऐसे कटायन जिसके ऊपर 2+ चार्ज होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के ऊपर +1 चार्ज होता है, वैसे ही ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन पर भी सारे मेटल्स पे 2+ चार्ज होता है। अब इसमें कौन कौन से मेटल्स आ जाते हैं, बेमग का सरबारा है ना, बेमग का सरबारा। तो Be फॉर बेरिलियम,
Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बैरियम, Ra रेडियम, इन सभी पे 2+ चार्ज होता है जो कि फिक्स्ड होता है। इसके अलावा इन पर कोई दूसरा चार्ज नहीं होता है। अब आपको ये चीज़ याद होगी कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स पे सभी पे 2+ चार्ज है। उसके अलावा ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनके ऊपर 2+ चार्ज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉपर पे +1 भी होता है, +2 भी होता है। अगर +2 रहा तो हम इसको कहेंगे क्यूप्रिक आयन। वैसे Zn पे भी क्या होता है, +2 चार्ज होता है। आयरन पे भी +2 भी होता है, +3 भी होता है। +3 के लिए हम फेरिक यूज करेंगे, +2 के लिए हम फेरस यूज करेंगे। मर्क्यूरी पे भी +2 चार्ज होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप बोल रहे हो कभी मर्क्यूरस फिर मर्क्यूरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। हम इसको 1 बाय 1 देखने वाले, आगे हम ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नाउ कम्स द ट्राइवेलेंट कटायन। ऐसे कटायन जिनके ऊपर कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम जो है तो काफ़ी वेल नोन मेटल है जिसके ऊपर हमेशा फिक्स्ड चार्ज होता है, दैट इज +3। Fe पे भी क्या होता है, 3+ चार्ज होता है, और हाइयर चार्ज होने की वजह से हम यहाँ पे इसके सफिक्स में लगा देते हैं इक, और इसको हम फेरिक कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें कंसेप्ट देखना है वेरिएबल वैलेंसी का। अब वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कुछ गिने चुने, है ना, गिने चुने तो नहीं बोलेंगे हम, काफ़ी ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, मतलब उनके ऊपर एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं। जैसे हमने देखा मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी पे +1 भी है, +2 भी है। कॉपर पे +1 भी है, +2 भी है, और है ना गोल्ड पे +1 भी होता है, +3 भी होता है। तो ये अलग अलग सारे मेटल्स है जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर रहे हैं, कभी +1 शो कर रहे हैं और कभी +2 शो कर रहे हैं। ऐसे जो मेटल्स होते हैं वो जो वैलेंसी शो करते हैं उस वैलेंसी को हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। सो सम मेटल्स कैन हैव 2 और मोर डिफरेंट चार्जेस ऑन देम, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। ऐसे इन चीज़ को अगर हम लिखना चाहें, इनका नाम अगर हम नेमिंग करना चाहें तो उसको नेमिंग करने के 2 डिफरेंट वेज होते हैं, 2 डिफरेंट वेज ऑफ नेमिंग सच कैटायंस। तो पहला जो वे है दैट इज अस और इक वाला। अब इसमें और दूसरा जो वे रहेगा उसमें हम पढ़ने वाले रोमन न्यूमरल का यूज करके। अब अस और इक वाला जो मेथड है उसमें आपको समझना क्या है, सिर्फ इतनी बात समझनी है कि अस और इक वाला हम सिर्फ 6 कैटायन के लिए यूज करते हैं, जो कि आपके नीचे दिए हुए है ना, आयरन, कॉपर, टिन, लीड, गोल्ड और मर्क्यूरी। और ये स्पेसिफिक ये 6 ही कैटायंस है जिस पर हम अस और इक वाला यूज करते हैं। अब देखिए दूसरी बात ये है कि वी यूज फॉरेन नेम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। हमने इन 6 ही मेटल्स को क्यों चूज किया, सबसे पहली बात कि ये जो मेटल्स है इनके जो सिंबल्स है ये इनके इंग्लिश नेम से डिराइव नहीं किए हुए हैं, इनके फॉरेन नेम से डिराइव किए हुए हैं। जैसे आयरन, तो आयरन का इंग्लिश नेम आयरन है लेकिन इसका लैटिन यानी कि फॉरेन नेम क्या है, फेरम। तो इसका सिंबल जो है फेरम, Fe आया है। तो ये जितने भी 6 मेटल्स है इन सभी के जो सिंबल्स है वो कहाँ से डिराइव किए हुए हैं, फॉरेन नेम से डिराइव किए हुए, इंग्लिश नेम से डिराइव किए हुए नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये वेरिएबल वैलेंसी के नाम पे सिर्फ 2 वैलेंसी शो करते हैं, कोई +1 +2 करेगा, कोई +1 +3 करेगा, कोई +2 +4 करेगा, ठीक है, कोई +2 +3 करेगा। तो बस ये 2 ही वैलेंसी शो करते हैं, उसके अलावा उससे ज़्यादा वैलेंसी शो नहीं करते। उससे ज़्यादा की वैलेंसी मतलब कैसी, जैसे भाई मैंगनीज की अगर हम बात करें तो मैंगनीज +1 से लेकर +7 तक सारी ही वैलेंसी शो करता है, +1 +2 +3 +4 +7, यानी टोटल ये 7 वैलेंसी शो करता है। लेकिन हम अस और इक वाला जो मेथड होता है ये हम उसी पर अप्लाई करते हैं जो सिर्फ 2 वेरिएबल वैलेंसी शो करता है और जिनके जो सिंबल होते हैं दे आर डिराइव फ्रॉम द फॉरेन नेम्स, ठीक है। तो वो ये 6 है जिसको आपको याद रखना है। जैसा Fe का फॉरेन नेम होता है फेरम, कॉपर का फॉरेन नेम होता है क्यूप्रम, गोल्ड का फॉरेन नेम होता है ऑरम, टीन का फॉरेन नेम होता है स्टैनम, लीड का फॉरेन नेम होता है प्लम्बम और मर्क्यूरी का फॉरेन नेम होता है हाइड्रोगायरम, ठीक है। अब ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं। आयरन जो है फेरम जो कि +2 भी करता है और +3 भी करता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या कहता है कि जो स्मॉलर चार्ज है उसको जो हम सिंबल सफिक्स लगाने वाले वो रहेगा अस, तो फेरम से बन जाता है वो फेरस। और अगर हम बिगर हाइयर चार्ज अगर यूज करते हैं तो उसके लास्ट में लगाएंगे हम इक, अब वो फेरम से बन जाता है फेरिक। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप
स्मॉलर चार्ज रहा उसके सफिक्स में लगेगा अस, बिगर चार्ज रहा उसके सफिक्स में लगेगा इक। तो Fe2+ हो जाता है फेरस, Fe3+ हो जाता है फेरिक। बस इसी तरीके से बाकी 5 भी वैसे ही होते हैं। कॉपर का फॉरेन नेम क्यूप्रम है, स्मॉलर चार्ज रहा तो अस लगा देते हैं, बिगर चार्ज रहा तो इक लगा देते हैं, तो क्यूप्रम का बन जाता है क्यूप्रस और क्यूप्रिक। गोल्ड का स्मॉलर चार्ज +1 होता है और बिगर चार्ज होता है +3, तो ये बन जाता है ऑरस और ऑरिक। टीन का जो है चार्ज वो +2 है और +4 है। जो स्मॉलर चार्ज है उसको हम लिखेंगे स्टेनस, बिगर चार्ज को हम लिखेंगे स्टेनिक, है ना। अस और इक लगाना है, अस कहाँ लगाना है स्मॉलर चार्ज के लिए, इक लगाना है बिगर चार्ज के लिए। प्लम्बम लीड का 2 चार्जेस +2 भी होता है और +4 भी होता है। स्मॉलर चार्ज अगर रहा तो हम यहाँ पे लगाएंगे अस, बिगर चार्ज रहा तो यहाँ पे लगाएंगे इक, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस ये आ रहा है कि मर्क्यूरी जो है उसका फॉरेन नेम भले ही हाइड्रागायरम होता है, लेकिन एक्सेप्शनली हम यहाँ पे उसका जो नेम होता है वो हम उसका इंग्लिश नेम ही यूज करते हैं, दैट इज मर्क्यूरी। तो अगर स्मॉलर चार्ज रहा तो मर्क्यूरी के ही आगे हम लगा देते हैं अस, और बिगर चार्ज अगर रहा तो मर्क्यूरी के ही आगे हम लगा देते हैं इक। तो वो इस तरीके से हो जाता है मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। वीडियो को स्टॉप करके आपको ये सारी चीजें लिखना है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे 2 अलग अलग कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं, और दोनों भी जो कंपाउंड्स है वो दोनों कॉपर के ऑक्साइड्स है। एक है Cu2O और एक है CuO। अब दोनों का कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज होने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो Cu2O के अंदर Cu का मोनोवेलेंट हमने यूज किया, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर 1 ऑक्साइड, है ना। क्यूप्रस ऑक्साइड बोलेंगे या कॉपर 1 ऑक्साइड बोलेंगे। वही अगर हम देखें CuO में, तो यहाँ पे Cu का जो है वो 2+ वाला चार्ज यूज किया हुआ है डाइवेलेंट, इसको हम कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, या फिर हम कहेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको सामने दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, जो मैंने अभी तक आपको लिखा कर दिया उस सब चीज़ों को याद कर लो। वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको टैली करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। मान लीजिए अगर आपको 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके राइट है, तो आपको लिखना है भाई यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10। आपको मार्क्स बाकायदा लिखना है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपको पता हो कि आपने जब इसको प्रैक्टिस की थी तो आपको कितने मार्क्स मिले थे, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। अब स्टैनिक है, इक अगर है मतलब हाइयर चार्ज। स्टैनिक किसका है, टीन का है ना, SN का बिगर चार्ज कितना होता है, +4 होता है, बन गया सिंबल, ठीक है। क्यूप्रस है मतलब अस यूज किया हुआ है, स्मॉलर चार्ज क्या बन जाता है Cu+1, क्योंकि बिगर चार्ज तो +2 होता है। फेरस स्मॉलर चार्ज, आयरन का स्मॉलर चार्ज +2 होता है तो 2+। प्लम्बस अस है, स्मॉलर चार्ज यूज करना है, सिंबल क्या है Pb 2+। और इक है मतलब बिगर चार्ज यूज करना है, और गोल्ड का बिगर चार्ज होता है 3+, तो हमने लिखा Au3+। अब एल्यूमिनियम की बात तो है ना, फिक्स्ड है, Al3+ होता है, फिक्स चार्ज होता है। कैल्शियम का भी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होने की वजह से फिक्स चार्ज होता है, दैट इज Ca2+ हो जाता है। लिथियम का भी फिक्स चार्ज होता है, लिथियम का Li+1 चार्ज होता है क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट है। जिंक का है ना Zn, हम यहाँ पे यूज करने वाले 2+। और अमोनियम का जो आयन होता है दैट इज NH4+1 चार्ज होता है, ठीक है। अमोनिया से बना है, अमोनियम फिक्स चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। जिंक का जो है वो +2 भी होता है, +3 भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे जिंकस या जिंकिक यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जिंक का ओरिजिनल जो इंग्लिश नेम है वो जिंक ही है, इसका कोई फॉरेन नेम नहीं है। उसका सिंबल भी Zn जो डिराइव किया हुआ है इंग्लिश नेम से डिराइव किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे अस और इक यूज नहीं करते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट वन द राइट नेम्स। अब आपको थोड़ा वाइस वर्सा किया हुआ है, आपको आयंस दिए हुए हैं, आपको नेम्स लिखना है। हमें पता है कि अगर बिगर चार्ज रहा तो हमें इक यूज करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3+ यूज करा हुआ है आयरन के लिए, तो ये हो जाएगा फेरिक। कॉपर का स्मॉल चार्ज यूज किया हुआ है तो ये हो जाता है क्यूप्रस, है ना। लीड प्लम्बम का बिगर चार्ज यूज किया हुआ है तो ये हो जाता है प्लम्बिक।
Hg मर्क्यूरी का सिंबल है 2+, मर्क्यूरी एक्सेप्शनल केस है, इसका हम फॉरेन नेम यूज नहीं करेंगे, इंग्लिश नेम यूज करेंगे मर्क्यूरी, और +2 चार्ज जो कि हायर चार्ज है, तो ये बन जाता है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। और Au गोल्ड ना, गोल्ड किसका सिंबल है, गोल्ड का सिंबल क्या है Au, +1 चार्ज है, लोअर चार्ज है, तो ये हो जाता है ऑरस, ऑरस हो जाता है। अब इधर में कॉपर का जो है हायर चार्ज यूज किया हुआ है, तो क्यूप्रिक हो जाता है फिर, है ना, दिस इज क्यूप्रिक, CuPric, क्यूप्रिक हो गया। Sn टीन का सिंबल है, स्मॉलर लोअर चार्ज है, तो फिर बन जाता है स्टैनस। Fe का स्मॉलर चार्ज यूज किया हुआ है, तो ये बन जाता है फेरस। गोल्ड का बिगर चार्ज यूज किया हुआ है, तो बन जाता है ऑरिक। और NH4 तो क्या है, कॉमन है ना, इसको हम लिखेंगे अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ये हो जाता है अमोनियम आयन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। जितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो सभी मार्क्स आप जो है तो आपकी नोटबुक में बाकायदा लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो मेथड है दैट इज बाय यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके पहले वाला अस और इक वाला मेथड था जिसमें हमने सिर्फ फॉरेन नेम यूज किए थे, इसमें हमें फॉरेन नेम यूज करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें इंग्लिश नेम यूज करना होता है। अब हम ये स्पेसिफिकली क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अस और इक वाला मेथड हम सिर्फ 6 मेटल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे रोमन न्यूमरल। ठीक है, अब हम इसमें वो एलिमेंट्स मेटल्स यूज करते हैं जिनका फॉरेन नेम नहीं होता है, इंग्लिश नेम होता है, और वो वेरिएबल वैलेंसी के नाम पे 2 से भी ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, इसलिए हम वहां पे रोमन न्यूमरल लिखते हैं। जैसे क्रोमियम, तो क्रोमियम का Cr3+ है, तो रोमन न्यूमरल के हिसाब से क्या करना है, इसका इंग्लिश नेम क्रोमियम है वही लिखना है, और उसका आगे ब्रैकेट में कैपिटल रोमन न्यूमरल लिखना है, तो हो जाता है क्रोमियम 3। गोल्ड है ना, अब इसको हमने पहले क्या लिखा था, ऑरस, क्योंकि गोल्ड का ए सिंबल है Au और इसका फॉरेन नेम ऑरम होता है, स्मॉलर चार्ज होने की वजह से हम लगा देते हैं अस, तो इसको हमने लिखा था ऑरस। अब इसी को आप रोमन न्यूमरल में भी लिख सकते हो। अब रोमन न्यूमरल के में लिखने की कंडीशन क्या है कि आपको इंग्लिश नेम गोल्ड यूज करना है और उसका जो सिंबल है प्लस चार्ज वो 1 यूज करना है, तो हो जाता है गोल्ड 1। क्लियर हुआ? अब इसी हिसाब से वीडियो को पॉज करो, आप आंसर्स लिखो, बाद में वीडियो को देखने के बाद में टैली करो और मार्क्स भी लिखो। ठीक है, चलिए, तो पहला वाला है Mn2+, तो ये हो गया मैंगनीज, तो इसका इंग्लिश नेम मैंगनीज ही है, तो वही लिखना है हमको, और रोमन न्यूमरल कैपिटल लिखो 2। निकल का इंग्लिश नेम निकल ही है, रोमन न्यूमरल में इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज चार्ज लिखना है 4। प्लेटिनम इंग्लिश नेम भी प्लेटिनम ही है और उसका चार्ज 2 लिखना है। ठीक है, फेरम, लेकिन इसका इंग्लिश नेम क्या है, आयरन है, तो आयरन लिखो और उसके ऊपर जो चार्ज है वो लिखना है हमें रोमन न्यूमरल में। Hg मर्क्यूरी का इंग्लिश नेम मर्क्यूरी ही है, चार्ज लिखना है 1। V फॉर वेनेडियम है ना, और चार्ज कितना है 5, कैपिटल रोमन न्यूमरल में लिखना है 5। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था मैंगनीज +1 से लेकर +7 तक बताता है, यहाँ पर भी एग्जांपल आ गया है Mn का, इसको लिखेंगे मैंगनीज, और रोमन न्यूमरल में हम लिखेंगे यहाँ पे 7। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा है। ठीक है, MO इज अ सिंबल ऑफ मोलिब्डेनम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोलिब, MOLYBDENUM। चार्ज कितना है इस पे, +4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, कैपिटल रोमन न्यूमरल में ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, आई थिंक आपको 8/8 मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको नेम लिखा हुआ है, सिंबल का आपको लिखना है, तो कोबाल्ट 2 है, हमें पता है कि कोबाल्ट का सिंबल होता है CO, C कैपिटल O स्मॉल। ठीक है, इसके रूल्स और रेगुलेशन हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं ऑलरेडी। अब
इस पर कितना चार्ज है, 2 है, तो हम लिखेंगे CO2+, सिंपल है। रोडियम का सिंबल है RH, चार्ज कितना है 4 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4+ या +4, ठीक है, आगे पीछे प्लस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टिटेनियम का सिंबल है TI, चार्ज कितना है +3, लिखो +3। पैलेडियम का चार्ज है PD, सॉरी सिंबल है PD, चार्ज कितना है +4, तो +4 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंगनीज का फिर से एक नया वर्जन आपको दिख रहा है जिसमें चार्ज कितना है +5 है, तो +5 कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना। तो दोनों भी चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों मेथड याद रखने हैं, रोमन न्यूमेरल वाले भी और अस और इक वाला मेथड भी याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है, दैट इज नेम सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड, AgNO3 इसका कंपाउंड का सिंबल है। उसके अंदर एक मोनोवेलेंट क्या है, सिल्वर है, जिसका हमेशा फिक्स्ड मोनोवेलेंट होता है, +1 चार्ज होता है। NO3 का जो चार्ज होता है वो भी -1 ही होता है, वो भी मोनोवेलेंट ही होता है, इसलिए उनका जो कंपाउंड बन गया वो क्या है, AgNO3। और आपको स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का जो कंपाउंड होता है दैट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, और उसका कलर क्या होता है, व्हाइटिश कलर होता है। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर 2 कार्बोनेट हम इसको बोलेंगे। कॉपर 2 कार्बोनेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि कॉपर का जो प्लस चार्ज है वो कितना है, +2 चार्ज है, इसको हम क्यूप्रिक कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो कॉपर जो है वो डाइवेलेंट की तरह यूज किया हुआ है, और इसका जो डाइवेलेंट अनायन है ना कार्बोनेट, उस पर भी कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज, वो भी डाइवेलेंट ही होता है। और जैसे आप देख रहे हो ये आई थिंक एमॉर्फस दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे फोटो में, जो कि एप्पल ग्रीन कलर का होता है। एंड द लास्ट वन इज फेरिक क्लोराइड, जिसको हम कहेंगे आयरन 3 क्लोराइड, रोमन न्यूमेरल में लिखा हुआ है FeCl3। उसके अंदर एक ट्राइवेलेंट कटायन है जो कि Fe3+ होता है, और एक मोनोवेलेंट अनायन है, तो 3 मोनोवेलेंट लगेंगे इसको करने के लिए, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, Fe3+, FeCl3। तो इसको हमने पहले भी देखा है ना, कंपाउंड कैसे लिखना है, Fe पर चार्ज कितना है 3+, Cl पे चार्ज कितना है -1, क्रिस क्रॉस मेथड से हम क्या करते हैं, Fe1 और Cl3, इस तरीके से ये FeCl3 हो जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया हो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो ही रहे होंगे, कोई डाउट्स नहीं रह रहा होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आपको कौन से टॉपिक में कौन सी जगह पे डाउट्स है, तो मैं इस एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डाउट के लिए, ठीक है। तो मेरा वीडियोस देखती रहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी जो है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। चलते फिर, थैंक्स टू ऑल, बाय टू ऑल।